हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हेयर इज द न्यू पीवाईक्यू, द पीवाईक्यू ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट एनालिसिस 3। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज लेट M be a proper closed linear subspace of a Hilbert space H, then there exists a non-zero vector Z0 in H such that Z0 is perpendicular to M. Prove it। मतलब कि इसमें ये गिवन है कि H हमारा एक हिल्बर्ट स्पेस है और M हमारा एक क्लोज लीनियर सबस्पेस है H का। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि Z0 एक नॉन जीरो वेक्टर होगा H का और Z0 परपेंडिकुलर होगा M का। ठीक है, मतलब कि H हमारा H और M हमें गिवन है। H हिल्बर्ट स्पेस है, M एक क्लोज्ड सबस्पेस है H का, जहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि Z0 H में कोई एक नॉन जीरो वेक्टर है और Z0 जो है वो परपेंडिकुलर होगा M के। प्रूव इट। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सिंस M इज अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ H, यही जो हमारा गिवन है क्वेश्चन में, सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर X बिलोंग्स टू H, X डज नॉट बिलोंग्स टू M। ठीक है, मतलब M हमारा प्रॉपर सबस्पेस है H का, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया है जो कि है X। ठीक है, और X जो है वो H में तो बिलोंग करेगा बट X जो है वो M में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर जो D है ना, D इज अ डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम M देन बाय डेफिनेशन। ठीक है, मतलब कि M क्या है, M हमारा सबस्पेस है H का, मतलब H हमारा एक स्पेस, एक हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस में M हमारा एक सबस्पेस है H का। ठीक है, जहां पर X हमारा एक वेक्टर है जो कि H को तो बिलोंग करेगा बट X हमारा M को बिलोंग नहीं करेगा। तो जो डिस्टेंस होगी ना इस X और M के बीच में, X से लेकर M तक जो भी डिस्टेंस होगी उसे हमने D अज्यूम कर लिया है। सो बाय द डेफिनेशन D इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ डबल मॉड X माइनस वाई कॉलन X बिलोंग्स टू M, सॉरी Y बिलोंग्स टू M। मतलब कि यहाँ पर X भी H को बिलोंग कर रहा था, X डज नॉट बिलोंग्स टू M हो रहा था, बट यहाँ पर X माइनस वाई है और यहाँ पर Y जो है वो M को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, Y हमारा M को बिलोंग कर रहा है बट X हमारा M को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये X और Y तो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि Y हमारा M को बिलोंग कर रहा है बट X हमारा M को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो X डज नॉट इक्वल्स टू Y। तो ये जो D होगा, ये हमेशा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ये Y हमारा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये X और Y कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और अगर इक्वल नहीं हो सकते मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगी, और जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी, मतलब D जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, मतलब कि M जो होगा, M हमारा एक प्रॉपर सबस्पेस हो गया H का, जहां पर एक वेक्टर है Y0 विच बिलोंग्स टू M। ठीक है, मतलब यहां तक तो समझ में आ गया ना कि ये जो D है वो हमने ग्रेटर देन जीरो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्योंकि y m को बिलोंग करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू m, तो x और y कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं तो इस इनइक्वालिटी की और इस टर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगी। तो d हमेशा हमारा ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो इस तरह से ये हो गया कि m जो है वो हमारा एक प्रॉपर सबस्पेस है h का। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर y0 बिलोंग्स टू m। हमने अब यहाँ पर हमने क्या वेक्टर अज्यूम करा था, यहाँ पर हमने x वेक्टर अज्यूम करा था पहले। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर y वेक्टर अज्यूम कर रहे हैं बट बिलोंग्स टू m। यहाँ पर सबसे पहले हमने x वेक्टर अज्यूम करा था जो कि बिलोंग कर रहा था h को, m में बिलोंग नहीं कर रहा था, बट अब हमने यहाँ पे y0 वेक्टर अज्यूम करा है जो कि बिलोंग कर रहा है m को। ठीक है, तो x माइनस ऑफ y0, यहाँ पे y की जगह पे y0 हो गया, x माइनस ऑफ y0 इज इक्वल्स टू d, x माइनस ऑफ y0 इज इक्वल्स टू d हो गया। ठीक है, नाउ ये जो x माइनस y0 है इसे हम लोगों ने z0 ले लिया है, z0 को हम लोगों ने डबल मॉड में लिया, तो इसे भी हम डबल मॉड में ले लेंगे। ठीक है, और ये हमारा d है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू d हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब डबल मॉड ऑफ z0 क्या हो गया, इक्वल टू d हो चुका है। ठीक है, क्योंकि z0 इक्वल्स टू ये है और ये इक्वल्स टू क्या है, d, तो z0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू d। ठीक है, that is z0 is a non-zero vector to prove that z0 is perpendicular to m। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें पहले ये प्रूफ करना था कि z0 क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है h का, और सेकंड स्टेप में हमें ये प्रूफ करना था कि z0 परपेंडिकुलर है m का। तो यहां से ये प्रूव हो जाता है
यहाँ से ये प्रूफ होता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने वाई नॉट बिलोंग कर लिया एम को, तो एक्स माइनस और वाई नॉट हमने डी अज्यूम कर ली, यहाँ से हो गया ना, यहाँ से y की जगह पे y नॉट हो गया, तो ये हमारा d हो गया। z नॉट को हमने x माइनस वाई नॉट ले लिया, और x माइनस वाई नॉट हमारा क्या है, d है ऑलरेडी, तो डबल मॉड ऑफ z नॉट क्या हो गया, हमारा d हो गया, और हमारा d हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, तो z नॉट भी क्या हो जाएगा, हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी प्रूव हो चुकी है। सेकंड स्टेप हमें ये प्रूव करनी है, टू प्रूव z नॉट इज परपेंडिकुलर टू m, लेट y बी एन आर्बिटरी वेक्टर इन m। ठीक है, सबसे पहले क्या करा अभी हमने, फॉर एनी स्केलर अल्फा वी हैव, सबसे पहले हम लोगों ने y को एक आर्बिटरी वेक्टर अज्यूम कर लिया है m में, और अल्फा एक स्केलर है। ठीक है, नाउ यहाँ से ये वाली स्टेप से हम यूज करेंगे, इसी वाले स्टेप को हम यूज करेंगे, ये वाली स्टेप सेम है, बस यहाँ पर z नॉट में हम लोगों ने दोनों LHS और RHS में, इस वाली इक्वेशन में LHS और RHS दोनों में हम लोगों ने माइनस अल्फा वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब अल्फा वाई को हमने इस सिचुएशन में, इस इक्वेशन में हमने अल्फा वाई को, जी, तो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन में LHS और RHS में हमने दोनों साइड माइनस अल्फा वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी z नॉट माइनस अल्फा वाई हो गया, और x माइनस वाई नॉट माइनस ऑफ अल्फा वाई हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वाई नॉट प्लस अल्फा वाई बच जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोगों ने दोनों साइड डबल मॉड ले लिया, यहाँ पे डबल मॉड हो गया, यहाँ पे डबल मॉड हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब जब हमें ये पता है कि x माइनस ऑफ वाई नॉट हमेशा हमारा d था, ठीक है, तो x माइनस ऑफ वाई नॉट प्लस अल्फा वाई जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डी के। ठीक है, मतलब जब यहाँ पर x के साथ x में से जब हम माइनस कर रहे थे वाई नॉट को, तो वो तो d आ रहा था, बट अब हमें x में से कुछ माइनस करना है, इतना तो हमें माइनस करना ही है, बट उसके साथ कुछ और भी हमें माइनस करना है, तो वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और वो इक्वल भी हो सकता है d के, और d हमारा क्या है, d हमारा है डबल मॉड में z नॉट, तो d इज इक्वल टू डबल मॉड में z नॉट, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गई, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, बट इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू d हो जाएगी, और d हमारा z नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ यहाँ आ गई और ये वाली चीज़ यहाँ आ गई, दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया है। उसके बाद ये वाली जो z नॉट है, इसे हम लोग इस तरफ ये प्लस में है, तो इसे हम यहाँ पे माइनस में ले आएंगे, इस z नॉट को हमने यहाँ पे माइनस में लेके आ गए, और ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, z नॉट माइनस अल्फा वाई कॉमा z नॉट माइनस अल्फा वाई, और ये जो हम इधर प्लस से माइनस में लेके आए थे इसे भी हमने ओपन कर दिया, z नॉट कॉमा z नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, वापस से वही हमने इसको अज्यूम, इसको इस वाले ब्रैकेट को फिर से हमें खोलना पड़ेगा, z नॉट कॉमा z नॉट माइनस ऑफ अल्फा बार, ये वाला माइनस ऑफ अल्फा बार y कॉमा z नॉट। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे इसे बस केवल ओपन करा है, इसे जब हमने ओपन कर दिया तो z नॉट कॉमा z नॉट माइनस ऑफ z नॉट कॉमा y माइनस ऑफ अल्फा बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा यहाँ से माइनस ऑफ अल्फा y कॉमा z नॉट, और अल्फा प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा बार y कॉमा y, और माइनस ऑफ ये एज इट इज, ये प्लस में है, ये माइनस में है यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एज इट इज चल रहा है। हाँ जी, तो फिर लास्ट हमारे पास ये यहाँ से ये बच गया। उसके बाद नाउ टेक अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा z नॉट कॉमा y वेयर बीटा इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, देन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट इट दिस। ठीक है, मतलब इस वाली इक्वेशन में हमने बस केवल अल्फा की वैल्यू बीटा z नॉट कॉमा y रख दी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ठीक है, उसके बाद इस वाली इक्वेशन में बस हमने अल्फा की वैल्यू को ये रखा है, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, माइनस बीटा माइनस सेम टर्म ऐड होके -2 सेम टर्म हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके बाद बीटा यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बीटा z नॉट कॉमा वाई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा b डबल मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, एंड दिस विल बी द आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हमेशा ट्रू होगी फॉर ऑल द रियल नंबर्स ऑफ बीटा।
इस बीटा के रियल नंबर्स के लिए ये वाली इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो z नॉट कॉमा y है ना, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, और ये चीज़ तब प्रूव होगी तब z नॉट कॉमा y इक्वल्स टू 0 अगर हो जाता है तो ये चीज़ हमें प्रूव हो जाएगी, ठीक है। बट हमें ऐसा ज्यूम करना है कि z नॉट कॉमा y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो अगर हम लोग बीटा को चूज करते हैं एनी पॉजिटिव नंबर, हम लोग बीटा का कुछ भी पॉजिटिव नंबर अगर हम चूज करते हैं तो ये जो है ना, ये ऐसा हो जाएगा, बीटा डबल मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर इज लेस देन 2, ये माइनस वाला 2 उस तरफ प्लस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक और बार बताती हूँ, z नॉट कॉमा वाई को हम लोगों ने नॉट इक्वल्स टू अज्यूम करा, ये जब नॉट इक्वल्स टू 0 है और बीटा हमने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 2 होगी, ठीक है। और दिस रिलेशन सेकेंड डज नॉट होल्ड्स गुड, और यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए सही नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारा 0 नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये हमने पॉजिटिव ले लिया, ये लेस देन 2 आ जाएगा, बट ये जो है वो तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही रहेगा ना। ये हम लोग बीटा अगर हम लोग, ये हमारा 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। और बीटा हमने कोई पॉजिटिव रियल नंबर अज्यूम करा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन 2 होगी। तो ये जो है वो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो मतलब z नॉट कॉमा वाई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं होगा, z नॉट कॉमा वाई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m सो z नॉट इज परपेंडिकुलर टू m, हेंस प्रूफ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, प्लीज सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना जल्दी से जाके। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।